राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूँ। आज हम पौष मास का संपूर्ण महात्म्य एक साथ सुनेंगे। आशा करती हूँ आपको यह वीडियो जरूर पसंद आएगा। अगर आप पौष मास का स्नान करते हैं, पौष रविवार का अलूना व्रत करते हैं, तो आपको संपूर्ण महात्म्य सुनना चाहिए। यह जरूरी नहीं है कि आप संपूर्ण महात्म्य एक साथ ही सुने। आप थोड़ा थोड़ा रोज भी सुनेंगे तो आपको इसका संपूर्ण लाभ मिलेगा। अगर आपको यह महात्म्य अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी पौष मास का महात्म्य सुनने का लाभ मिले। और हमेशा की तरह आपसे एक करुण रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरा आगे आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद। आइए अब हम पौष मास का संपूर्ण महात्म्य एक साथ सुनते हैं। पौष का महीना पंचांग के अनुसार 10वां महीना है। पौष मास में चंद्रमा पुण्य नक्षत्र में रहता है, इस कारण इसे पौष का माह कहा जाता है। इसमें सूर्य नारायण भगवान की विशेष पूजा करने से मनुष्य के सभी मनोरथ पूरे हो जाते हैं। पौष मास में सूर्य की उपासना करने का फल अति शीघ्र मिलता है। पौष मास में सुबह जल्दी उठकर उगते सूर्य के दर्शन कर लेने मात्र से ही मनुष्य की सभी मनोरथ पूरे हो जाते हैं। इस मास में सुबह उगते सूर्य को 5 या 7 बार ओम घृणी सूर्याय नमः कहने जल अर्पित कर देने मात्र से ही मनुष्य निरोगी, स्वस्थ, धन, वैभव से युक्त होता है। उसकी सभी मनोकामनाएं सूर्य देव भगवान पूरी कर देते हैं। इस मास में लाल रंग का अधिक महत्व है। लाल चंदन, लाल पुष्प, लाल मिठाई, लाल कपड़ा भगवान सूर्य देव को अर्पित करने और दान करने से शीघ्र फल मिल जाता है। अगर मनुष्य का सूर्य जन्म कुंडली में कमजोर है तो अर्घ्य के जल में खसखस, लाल पुष्प, केसर मिलाकर अर्घ्य देने और सूर्य पूजा करने, सूर्य उपासना करने, सूर्य मंत्रों का जाप करने, सूर्य हवन करने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। इसलिए मनुष्य को पौष मास में सूर्य नारायण भगवान की पूजा जरूर करनी चाहिए। सूर्य नमस्कार के क्या लाभ हैं? सूर्य नमस्कार करने के बहुत फायदे हैं। सूर्य नमस्कार का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इससे व्यक्ति की छठी इंद्रिय सक्रिय हो जाती है, तनाव को दूर भगाता है, अनिद्रा की स्थिति को ठीक करता है, शरीर में विटामिन डी की कमी पूरी हो जाती है, शरीर का पोस्चर लचीला हो जाता है, पाचन क्रिया ठीक हो जाती है, वजन को नियंत्रित करता है, त्वचा से जुड़ी सारी समस्याएं दूर हो जाती है, मासिक धर्म की अनियमितता दूर हो जाती है, शरीर में रक्त संचार में वृद्धि होती है। सूर्य मंदिर कहाँ कहाँ है? सर्वप्रथम कोणार्क मंदिर ओडिशा राज्य के कोणार्क नामक शहर में है। यही वह स्थान है जहाँ सूर्य मंदिर है। यह जगन्नाथपुरी से कुछ किलोमीटर दूर पर है। खास बात यह है कि इस मंदिर की गिनती बहुत प्रसिद्ध मंदिरों में की जाती है। सूर्य मंदिर का इतिहास। सूर्य टेम्पल का इतिहास भी कई मायनों में है। प्राचीन काल में इस मंदिर की बिरंची नारायण कहा करते थे। इसी कारण इस इलाके को अर्क कहा गया है, जिसका तात्पर्य है सूर्य। एक कहानी के अनुसार श्री कृष्ण के पुत्र सांभा को शाप के चलते कुष्ठ रोग हो गया था, जिससे छुटकारा पाने के लिए इसी मंदिर में 12 वर्ष तक कठोर तपस्या करी, जिससे सूर्य भगवान खुश हो गए। तभी से इस मंदिर की खूब ख्याति बढ़ी है। वहीं ऐतिहासिक पन्नों की तरफ गौर करें तो यह मंदिर लाल रंग के बलुआ पत्थर से बना हुआ है। साथ ही इसमें काले रंग की ग्रेनाइट का प्रयोग हुआ है। पौष रविवार के सूर्य नारायण भगवान के व्रत के उद्यापन की विधि इस तरह है। अगर आप पौष रविवार का अलूना व्रत कर रहे हैं तो आपको उद्यापन भी करना चाहिए। बिना उद्यापन किए व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। पौष रविवार के व्रत में सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। अर्घ्य के जल में लाल पुष्प, लाल चंदन, तिल डालकर के सूर्य भगवान के 12 नामों को बोलते हुए अर्घ्य देना चाहिए। जो ऐसा करता है वह निरोगी कंचन जैसी काया को प्राप्त होता है। उसके शत्रुओं का नाश हो जाता है। घर में धन धान्य के भंडार भर जाते हैं। मनुष्य को मन वांछित फल की प्राप्ति होती है।
पोष रविवार का व्रत करने वालों को अलूना भोजन करना चाहिए, लाल वस्त्र पहनने चाहिए, भगवान सूर्य को लाल चंदन और लाल पुष्प से पूजा करनी चाहिए, छल कपट झूठ चोरी पर निंदा से बचना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। उद्यापन कैसे करें, उसके लिए सामग्री और विधि इस तरह है। उद्यापन में एक तांबे का रामझारा या एक लोटा लगेगा, लाल वस्त्र, लाल चंदन, लाल अगरबत्ती, नारियल, दक्षिणा के रुपए लगेंगे। ये सभी सामान एक ब्राह्मण को भोजन खिला कर के देवें। उद्यापन वाले दिन एक ब्राह्मण से हवन भी करवाएं या फिर आप स्वयं भी हवन कर सकते हैं। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर उगते सूर्य की पूजा करें, अर्घ्य देवें। फिर गाय के उपले जलाकर गाय के घी से 108 घी की आहुति देवें। उस समय सूर्य के 12 नामों का जाप करें। आहुति देते समय बोलें ओम घृणी सूर्याय नमः या फिर ओम आदित्याय नमः। उसके बाद एक ब्राह्मण को भोजन कराकर ये सारी सामग्री उन्हें दक्षिणा में दे देवें। इस तरह करने से पोष रविवार व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। हम आज इस महात्म्य को सूर्य नारायण भगवान के इन 12 नामों से ही शुरू करेंगे। ओम मित्राय नमः, ओम रविये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानुवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पुष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम अकार्ये नमः, ओम भास्कराय नमो नमः। इसके बाद ही सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य देना चाहिए। पौष मास में सूर्य को ईश्वर का स्वरूप भगनाम से होता है। इस मास में सूर्य की पूजा व उपासना करने का अक्षय फल मिलता है। इस मास में रविवार का अलूना व्रत रखने, तिल और चावल की खिचड़ी का सूर्य नारायण भगवान को भोग लगाने और तिल और चावल की खिचड़ी का दान करने से मनुष्य तेजस्वी, यशस्वी, धनवान, पुत्रवान बनता है। पौष मास में तिल, गुड़, खिचड़ी, कंबल, ऊनी वस्त्र का दान योग्य व जरूरतमंदों को करने से बहुत पुण्य फल मिलता है। भूमि दान करने, ब्रह्मचारियों को भोजन कराने से जो पुण्य मिलता है वही पुण्य पौष मास में सूर्य देव को रोज सुबह तिल, कुशा, रोली, मूली, चावल, कच्चा दूध, मिश्री जल में डालकर अर्घ्य देने से ही मिल जाता है। 1000 साल तक ब्राह्मणों को भोजन कराने से जो पुण्य मिलता है वही पुण्य पौष मास के महात्म्य को सुनने से ही मिल जाता है। अगर जन्म कुंडली में सूर्य ग्रह कमजोर है तो पूरे पौष मास में सुबह जल्दी उठकर स्नान करके सूर्यदेव भगवान को अर्घ्य देना चाहिए। जिस समय सूर्य की लालिमा एकदम लाल हो उस समय अर्घ्य देवें। 11 बार गायत्री मंत्र का जाप करें। सूर्य चालीसा, आदित्य हृदयशोध का पाठ करें। पौष मास के प्रत्येक रविवार का अलूना व्रत करें। तिल व चावल की खिचड़ी का मंदिरों व गरीबों में दान करें। अगर जन्म कुंडली में सूर्य ग्रह कमजोर है तो मनुष्य हमेशा बीमार रहता है, मान सम्मान नहीं मिलता, नौकरी में तरक्की नहीं मिलती, गरीबी का मुख देखना पड़ता है, परिवार में हमेशा कलह रहता है, मन मुटाव बना रहता है, पति पत्नी में आपसी झगड़े होते रहते हैं, बच्चों से कभी नहीं बनती, पिता व बड़े भाई से हमेशा कटुता रहती है। इस मास में लाल वस्त्र, लाल चीज और गुड़ का दान करने का उत्तम फल मिलता है। पौष मास में सूर्य 11,000 रश्मियों के साथ ऊर्जा प्रदान करता है, इसलिए अगर पौष मास में रोज नियमित रूप से सूर्यदेव भगवान को अर्घ्य दिया जाए तो कुंडली में सूर्य मजबूत हो जाता है। इस मास में सूर्य के 12 नामों का जाप कर लिया जाए तो व्यक्ति स्वस्थ, निरोगी, कंचन जैसी काया वाला हो जाता है। पौष मास में सूर्य उत्तरायण से दक्षिणायन होता है, मगर मकर संक्रांति के दिन सूर्य उत्तरायण होता है, जिसके बाद से दिन बड़े व रातें छोटी होने लग जाती हैं। सूर्य के उत्तरायण होने की स्थिति को देवताओं का दिन कहा गया है। उसके संबंध में कहा गया है कि जिनकी मृत्यु सूर्य के उत्तरायण होने की स्थिति में होती है उन्हें सीधा मोक्ष मिलता है। महाभारत काल में भीष्म पितामह ने सूर्य के उत्तरायण होने पर ही अपने प्राणों का त्याग किया था। जब भीष्म पितामह को बाण लगा था
तो सूर्य दक्षिणायन था, तो उन्होंने बाणों की शैया पर लेटकर सूर्य के उत्तरायण होने का इंतजार किया, तभी उन्होंने अपने प्राण त्यागे थे। माना जाता है कि इसीलिए पितामह भीष्म को सूर्य के उत्तरायण में प्राण त्यागने पर सीधा मोक्ष मिला था। पौष मास को खर मास क्यों कहते हैं? पौष मास में जब धनु की संक्रांति लगती है तब मल मास शुरू हो जाता है और मकर की संक्रांति लगते ही मल मास समाप्त होता है। इस तरह पूरे मास मल मास रहता है। मल मास में कोई भी शुभ काम नहीं किया जाता, जैसे शादी, विवाह, सगाई, गृह प्रवेश, नया व्यापार शुरू करना, नए घर को खरीदना या नए घर में प्रवेश करना, ऐसा कोई काम नहीं किया जाता। परंतु इस मास में भागवत कथा करवाने, रामायण करवाने, सुंदरकांड का पाठ करना शुभ फलदायी होता है। इस मास में भंडारे करवाना, कीर्तन करवाना, रात्रि जागरण करना, प्रभु सेवा, दान पुण्य का बहुत पुण्य फल मिलता है। इस मास में 15 दिन बाद पोष बड़ा महोत्सव मनाया जाता है। खर मास से जुड़ी एक पौराणिक कथा इस प्रकार है। एक बार सूर्य देवता अपने 7 घोड़ों के रथ पर सवार होकर ब्रह्मांड की परिक्रमा करने के लिए निकले। इस दौरान उन्हें कहीं भी रुकने की इजाजत नहीं थी। यदि इस दौरान वे कहीं रुक जाते तो जनजीवन ठहर जाता, क्योंकि सूर्य देव के साथ पूरी सृष्टि जागती है और अपने अपने कामों में सभी लग जाते हैं। इसी तरह सूर्य देव परिक्रमा करने लगे, लेकिन लगातार चलते रहने के कारण उनके रथ में जुटे घोड़े थक गए और घोड़ों को प्यास भी लगने लगी। घोड़ों की दयनीय दशा देखकर सूर्यदेव भगवान चिंतित हो गए। तब घोड़ों को आराम देने के लिए वे एक तालाब पर गए, ताकि रथ से बंधे घोड़ों को वे पानी पिला सके और घोड़े थोड़ा आराम कर सके। तभी उन्हें एहसास हुआ कि अगर रथ रुक गया तो अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि रथ के रुकते ही सारा जनजीवन ठहर जाएगा। सूर्यदेव परेशान होकर इधर उधर देखने लगे कि तभी उन्हें तालाब के किनारे 2 खर अर्थात 2 गधे दिखाई दिए। जैसे ही सूर्यदेव भगवान की नज़र उन 2 गधों पर पड़ी तो उन्होंने अपने रथ से घोड़ों को खोलकर उन 2 गधों को बांध दिया, ताकि उनके घोड़े पानी पीकर थोड़ा आराम कर सके और उनका रथ भी चलता रहे, रुके नहीं। सूर्य रथ में घोड़ों की जगह गधों को जोतने से रथ की गति धीमी हो गई। इस तरह जैसे जैसे पूरे एक पौष मास में रथ धीरे धीरे चलता रहा और उस एक मास का चक्र पूरा हो गया। 1 महीने में सूर्यदेव के रथ के घोड़े विश्राम करके ऊर्जावान शक्तिवान हो चुके थे। उसके बाद सूर्यदेव ने पुनः अपने रथों में घोड़ों को जोत दिया और गधों को खोल दिया। इस तरह प्रत्येक साल पौष मास में यह क्रम चलता रहता है। इसीलिए पौष मास को खर मास भी कहते हैं। सूर्य उपासना से समस्त रोग नष्ट हो जाते हैं। केवल निरोगी जीवन ही नहीं, सूर्य शरीर को पुष्ट और सुदृढ़ बनाता है। ऋग्वेद के अनुसार आरोग्यो दृढ़गात्र स्वाद भास्करास्य अर्थात सूर्य की किरणें पांडु रोग, हृदय रोग का निवारण करती हैं। श्वेत कुष्ठ रोग हो, चर्म रोग हो, सूर्य उपासना से ठीक हो जाता है। जातक की जन्म कुंडली में सूर्य की स्थिति सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। सहस्त्र शीर्षा पुरुषाम सहस्त्राक्ष सहस्त्रपात स भूमिन सर्वत स्पृत्वा त्वतिष्ठित दशा अंगुलम। सूर्य सबसे अधिक प्रभावी, प्रतापी, प्रत्यक्ष, सर्वस्पर्शी देवता है। प्रत्येक युग में इनकी महत्ता और प्रभावशीलता रही है। आज भी वे यथावत शक्ति संपन्न, सर्व पोषक, जीवन प्रदाता, तमोहारी और अजय है। वस्तुतः सूर्य देवता त्रिमूर्ति है। ब्रह्मा विष्णु महेश का संयुक्त स्वरूप है। उदये ब्रह्मणो रूपम मध्याह्ने तु महेश्वरम अस्तमाने स्वं विष्णु त्रिमूर्ति यदिवाकर। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने एक प्रसंग में सूर्य की महिमा इस प्रकार बताई कि सूर्य देव समस्त ब्रह्मांड के नेत्र स्वरूप है। दिवस की उत्पत्ति उन्हीं से होती है। वे सदा वर्तमान में रहने वाले शाश्वत स्थायी देवता हैं। उन्होंने ही समस्त जगत को उत्पन्न किया है
और अंत में सारी सृष्टि समाप्त होने पर उन्हीं के प्रभा मंडल में विलीन हो जाती है। विश्व ब्रह्मांड में जितने भी ग्रह, नक्षत्र, योग, राशि, करण, वसु, आदित्य, वायु, अग्नि, नर, नाग, पशु, पक्षी, नदी, समुद्र, पृथ्वी, वन, मरु, स्थल, भौतिक पदार्थ दृष्टिगोचर होते हैं, उन सब की उत्पत्ति, पालन और समाप्ति का प्रमुख कारण सूर्य देवता है। सूर्य का उदय सबको चेतना देता है। इसके अस्त होने पर सब विश्राम करते हैं। सूर्य श्रेष्ठ और शक्ति संपन्न और प्रभावशाली देवता हैं। अंतरात्मा नाम से विख्यात सूर्य देव प्रत्येक प्राणी में बाह्य आत्मा के रूप में सुषुम्ना, स्वप्न और जागृति में विद्यमान है। सूर्य देव अनादि अनंत हैं। षष्टि उनकी अवस्थिति है। षष्टि के अंत तक उनका अस्तित्व अशून्य रहेगा। सूर्य देवता महर्षि कश्यप के पुत्र हैं। महर्षि पत्नी अदिति के गर्भ से उनकी उत्पत्ति हुई। अदिति के पुत्र होने के नाते ही उनका नाम आदित्य हुआ। इसी कारण पैतृक नाम के आधार पर वे कश्यप के पुत्र काश्यप नाम से प्रसिद्ध हुए। एक बार देवता और दैत्य दोनों वर्ग एक दूसरे के इतने प्रचंड विरोधी हो गए कि उनके मध्य भयंकर युद्ध शुरू हो गया। देवासुर संग्राम की संज्ञा दी गई। उस संग्राम में दैत्य और दानव इन दो पक्षों की सामूहिक शक्ति ने देवताओं को पराजित कर दिया। देवगण भयभीत और ग्लानि के कारण इधर उधर छिप गए। देवताओं को दैत्यों से भय हो गया। दैत्यों ने देवताओं को उनके स्थान से निकाल दिया। तब देवता दुखी होकर पर्वतों की कंदराओं में जाकर छिप गए। इससे क्षुब्ध होकर देवताओं की माता अदिति देवी ने सोचा कि सर्वव्यापी काल पुरुष और अजय विराट रूप यह महान शक्तिपूर्ण सूर्य यदि मेरे ऊपर कृपालु हो जाए तो अपने तेजांश से मुझे स्वयं जैसा तेजस्वी अजय पुत्र दे देंगे। उस पराक्रमी और अपराजय पुत्र के द्वारा मैं अपने वर्तमान पुत्रों की पराजय का प्रतिकार सरलता से ले लूंगी। ऐसी कल्पना करके अदिति ने अपने मन की बात अपने पति महर्षि कश्यप को बताई। महर्षि कश्यप ने उन्हें स्वीकृति दे दी। अदिति ने विराट शक्ति केंद्र सूर्य की उपासना करी। फलस्वरूप उन्हें अभिष्ट वर पाकर वे सूर्य की माता बने। उनके गर्भ से परम तेजस्वी पुत्र सूर्य के रूप में अवतार लिया। विष्णु की नाभि कमल पर एकांकी रहते हुए ब्रह्मा की इच्छा हुई कि इस एकांत और शून्यता को मिटाने के लिए सृष्टि की रचना की जाए। तब उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति, योग बल और अलौकिक तेज के प्रभाव का उपयोग किया। उन्होंने कई एक पुरुष और नारी शरीरों की रचना करी। वे सभी शरीर सक्रिय प्राणवत थे। उन्हें ब्रह्मपुत्र कहा गया। सांसारिक सृष्टि की उत्पत्ति हेतु पुरुष और नारी का युग्म जोड़ा आवश्यक था। इसी कारण ब्रह्मा जी ने पुरुष और नारी शरीर बनाए। उन्होंने इन सभी को आज्ञा दी कि जाकर सृष्टि की रचना करो। पृथ्वी पर सामाजिक जीवन व्यतीत करते हुए अपनी वंश परंपरा आगे बढ़ाओ। दक्ष, मनु, मरीचि आदि विख्यात पुरुष उन्हीं ब्रह्मा जी की आदि रचना के मूर्त रूप थे। उन्होंने विभिन्न नारियों से संपर्क करके मानव समाज की स्थापना करी। प्रजापति ब्रह्मा जी ने मरीचि को अदिति नाम की नारी के साथ रहने की आज्ञा दी। यही मरीचि कालांतर में कश्यप नाम से विख्यात हुए। कश्यप और अदिति का जीवन बहुत ही सात्विक, लोकोपकारी, आडंबर रहित और तपस्यामयी था। वे वानप्रस्थी जीवन जी रहे थे। उनकी संतानें मातृपक्ष के आधार पर देवता कहलाई। ब्रह्मा जी की दूसरी पुत्री दिति की संतानें दैत्य कहलाई। ब्रह्मा पुत्रों में मनु से मानव और वंश परंपरा चली। दनु के वंशज दानव कहलाए। आगे चलकर इनमें सत्ता अधिकार के लिए वैमनस्य पैदा हो गया और वे लड़ने लगे। दैत्य और दानव संगठित होकर देवताओं पर ऐसा प्रचंड आक्रमण करने लगे। देवताओं का अस्तित्व संकट में पड़ गया। देव दानवों का यह संघर्ष प्राय चलता ही रहता था। कई बार तो ऐसा लगा कि विश्व युद्ध शुरू हो गया। ऐसे संकट में देवताओं की विनाश कल्पना से व्याकुल होकर
कश्यप और अदिति ने सूर्य शक्ति की पूजा करी। उनकी उपासना से संतुष्ट होकर सूर्य शक्ति ने उन्हें वरदान मांगने को कहा। इस पर अदिति ने याचना करी कि मेरी संतानों की रक्षा करो। इस पर सूर्य शक्ति ने उन्हें आश्वासन दिया कि आप चिंता मत करो, मैं अपने विश्वव्यापी तेज को सारभूत रूप में सहस्त्र किरणों से युक्त करके आपके गर्भ में स्थापित करूंगा। उसके बाद देवता रूप में जन्म लेकर दैत्य दानवों को परास्त करके आपकी संतानों की रक्षा करूंगा। अदिति संतुष्ट हो गई। कुछ समय के बाद देवी अदिति गर्भवती हो गई। उनके गर्भ में वस्तुतः कोई सामान्य शिशु न होकर सूर्य शक्ति का सार रूप था। संतान के प्रति मोह और मंगल कामना की भावना से अदिति अनेक प्रकार के व्रत उपवास करने लगी, जिससे उनका शरीर दिन पर दिन दुर्बल होने लगा। यह देखकर महर्षि कश्यप ने अपनी पत्नी को क्रोधित होते हुए कहा कि तुम गर्भवती हो, तुम्हें अपने शरीर को सुखी, प्रसन्न और पुष्ट रखना चाहिए ताकि गर्भस्थ शिशु स्वस्थ पैदा हो, परंतु तुम ऐसी हो कि भूखी प्यासी रहकर अपने गर्भस्थ को नष्ट करने पर तुली हो। यह तुम्हारा कैसा विवेक है? क्या तुम्हारे इस आचरण से गर्भस्थ अंड नष्ट नहीं हो जाएगा? अदिति ने गंभीर शांत स्वर में कहा कि हे स्वामी, आप चिंता न करें, यह गर्भस्थ आपका दिया हुआ नहीं है, यह साक्षात सूर्य शक्ति का प्रसाद है। यह कभी नष्ट नहीं होगा, यह सदा अविनाशी है और हम सब के शत्रुओं का संहारक है। आप धैर्य रखिए। इतना कहते कहते अदिति ने अपने आप को अपमानित समझा तो क्रोध में आकर गर्भस्थ अंड का परित्याग कर दिया। जैसे ही वह परम तेजवान प्रकाशपुंज अग्नि जैसा ज्वलंत पिंड अदिति के गर्भाशय से निकलकर पृथ्वी पर गिरा, उसकी रश्मियों के तेज से दिशाएं दहक उठी। सर्वत्र प्रकाश फैल गया, सारा ब्रह्मांड उससे जल भुन गया। अब कश्यप मुनि घबराने लगे, उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। वे पश्चाताप करने लगे। वे विनय पूर्वक हाथ जोड़कर उस सूर्य के सार अंश पिंड को साक्षात सूर्य मानकर क्षमा याचना करने लगे। आत्मग्लानि भरी कश्यप जी की क्षमा याचना पर द्रवित होकर आकाश से एक आकाशवाणी हुई। सूर्य शक्ति ने कहा कि अरे कश्यप, तुमने क्रोध में आकर अपनी पत्नी पर भ्रूण हत्या का लांछन लगाया। तुम्हारे मुख से निकला कि इस अंड को क्यों मार रही हो। एक प्रकार से तुमने इसे मरा हुआ घोषित कर दिया और अब इसी के लिए तुम क्षमा मांग रहे हो। अस्तु, जाओ, मैंने तुम्हें माफ किया, परंतु इस अंड की उपेक्षा मत करो। यह अंड सहस्त्र किरणों से, सहस्त्र नामों से युक्त है। इसका नाम मारितांड होगा। यही मारितांड आगे चलकर मारतांड हुआ। महर्षि कश्यप को अपनी पत्नी तथा देववाणी के प्रति अटूट आस्था हो गई। वे अपना सारा क्रोध और अहंकार त्याग कर सहज सात्विक मन से उस अंड को साक्षात सूर्य शक्ति का पिंड मानकर वेद मंत्रों द्वारा स्तुति करने लगे। कश्यप द्वारा उच्चारित वेद मंत्रों से संबंधित होकर थोड़ी देर बाद वह अंड फट गया और उसमें से लाल रंग के कमल जैसा शोभायमान परम कांति युक्त तेजस्वी सुंदर बालक प्रकट हुआ। वह इतना प्रकाशमान किरणें फैला रहा था जिससे समस्त दिशाएं प्रकाशित हो गई। यही बालक सूर्य देवता के नाम से विख्यात हुआ और कालांतर में उसके रूप, गुण, प्रकृति, प्रभाव के सैकड़ों नाम हो गए। सूर्य जैसे तेजवान नायक को पाकर देवता गणों का साहस बढ़ गया। उन्होंने दैत्यों को ललकारा और युद्ध शुरू हुआ, परंतु सूर्य का तेज सहन न कर सकने के कारण दैत्य दानव सब भाग गए। देवताओं की विजय हो गई। सूर्य देव को समस्त ब्रह्मांड का सर्वाधिक तेजस्वी, अजय, पराक्रमी, विद्वान, दयालु, दीन रक्षक, दुष्ट संहारक देवता मानकर उन्हें विश्व का प्रकाशक, दर्शक, नियंता, ग्रहराज स्वीकार कर लिया। दैत्य और दानवों की हार हो जाने पर पुनः देवताओं का राज्य स्थापित हो गया। सूर्य देव अब तक कुमार थे। प्रजापति विश्वकर्मा ने उन्हें हर तरह से सुपात्र और सुयोग्य मानकर अपनी पुत्री संध्या के साथ उनका विवाह कर दिया। संध्या और सूर्य का दाम्पत्य जीवन बहुत प्रेम उल्लास के साथ व्यतीत होने लगा। उनका वैवाहिक जीवन अच्छे से बीतने लगा।
उनसे 3 संतानें पैदा हुई, 2 पुत्र और 1 कन्या। 2 पुत्रों में मनु और यम और कन्या में यमुना जी पैदा हुई। परंतु जहाँ सूर्य देव प्रचंड और तेजवान थे, वहीं संध्या बड़ी ही सुकुमारी, कोमल और शांत थी। संध्या सूर्य देव की प्रचंड शक्ति और तेज को सहन न कर पाई, अतः अपनी रक्षा के लिए संध्या ने योग बल से अपने ही अनुरूप वाली छाया नाम की स्त्री को प्रकट किया और उस छाया को आज्ञा दी कि तुम मेरे रूप में जाकर मेरे पति सूर्यदेव के पास रहो, और स्वयं छिपकर उत्तर कुश में एकांतवास रहने लगी। छाया वैसे तो संध्या का प्रतिरूप ही थी, वही काया, वही वर्ण, वही रूप, वही स्वभाव, वही स्वर और वही बुद्धि। सूर्य देव को इस परिवर्तन का पता नहीं चला। वे छाया को संज्ञा ही समझते रहे। फलतः दोनों का दाम्पत्य जीवन प्रेम पूर्वक चलता रहा। छाया ने भी, जिसका नाम समवर्णा था, कालांतर में 3 संतानों को जन्म दिया। 2 पुत्र समवीण और शनि और 1 पुत्री तप्ती, जो बाद में ताप्ती नदी बनी। 2 पुत्र और पुत्री पैदा होने के बाद छाया का स्वभाव धीरे धीरे बदलने लगा। वह अपनी संतानों से अधिक प्रेम करने लगी और संध्या की संतानों के साथ सौतेला बर्ताव करने लगी। यह विरोधाभास सभी संतानों को खटकने लगा। संध्या का पुत्र मनु गंभीर था। वे इस सौतेले बर्ताव को सहन कर गए, परंतु यम सौतेले बर्ताव को सहन न कर सके। वे अपनी मां पर कुपित हो गए और उनके ऊपर चरण प्रहार कर दिया। इससे छाया ने यम को शाप दिया कि जा, तू जितने वेग से मेरी ओर झपटा है, अब तेरी बुद्धि उतनी ही मंद हो जाएगी। सूर्य देव को जब छाया की वास्तविकता का और उसके अस्तित्व और स्वभाव का पता चला तो वे बहुत दुखी हुए। बाद में जब यम को प्रेतों का अधिपति होने का शाप दिया गया तो उन्होंने अपने तेज से छाया का शाप निष्प्रभाव करके यम को वरदान दिया कि जाओ पुत्र, अब से तुम धर्मराज के पद पर आसीन रहोगे और समस्त प्राणियों के अच्छे बुरे कर्मों का लेखा जोखा पढ़कर तुम ही सुनाओगे, तुम ही उन्हें स्वर्ग और नरक का सुख दोगे। इस प्रकार सूर्यदेव ने यम पर लगे माता के अभिशाप को अपने वरदान से क्षीण कर दिया। तथापि छाया के प्रति उनका क्रोध शांत नहीं हुआ। सूर्यदेव ने क्रोधित होकर छाया के पुत्र शनि को शाप दिया, तुम्हारी माता में राग, द्वेष और क्रूरता की भावना है, अतः तुम जाओ, तुम्हारी दृष्टि में भी यही दुर्गुण स्थायी रूप रहेंगे, तुम्हारी दृष्टि सदैव क्रूरतापूर्ण रहेगी। यही कारण है कि शनि आज भी अपनी क्रूरतापूर्ण कुदृष्टि के लिए विख्यात है। उसके बाद सूर्यदेव उत्तर कुश जाकर संध्या से मिले। वहां पर संध्या अश्वनी के छद्म रूप में विचरण कर रही थी। सूर्यदेव ने अश्व रूप में उससे संसर्ग किया, जिससे उन्हें 2 पुत्र पैदा हुए। वे दोनों पुत्र अश्वनी कुमारों के नाम से प्रसिद्ध हुए। आगे चलकर विश्वकर्मा द्वारा सूर्य का तेज कम किए जाने पर संध्या उनके साथ रहने लगी और उनका दाम्पत्य जीवन आसानी से बीतने लगा। आज भी यमराज धर्मराज के रूप में विख्यात हैं और प्राणी मात्र के कर्मों के लेखा जोखा को वे ही पढ़कर सुनाते हैं। संध्या के अतिरिक्त सूर्य की और भी 2 पत्नियां थी, राज्ञी एवं प्रभा। राजा रेवत की पुत्री राज्ञी जब सूर्य पत्नी बनी तो उससे भी सूर्य वंश की वृद्धि हुई। राज्ञी के पुत्र का नाम रेवत था। इसी प्रकार तीसरी पत्नी प्रभा से प्रभात नामक एक पुत्र सूर्यदेव को प्राप्त हुआ, जो अपने शांत, सुखद और सौंदर्य के लिए विश्व में विख्यात हुआ। इस प्रकार सूर्यदेव की वंश परंपरा आगे बढ़ी। सूर्य देवता की आराधना और उपासना के लिए जिन 21 नामों को प्रभावशाली माना जाता है वे इस प्रकार हैं: विकर्तन, विवस्वान, मार्तंड, भास्कर, रवि, लोक प्रकाशक, श्रीमान, लोक चक्षु, महेश्वर, लोक साक्षी, सर्वदेव नमस्कृत, त्रैलोकेश, कर्ता, हर्ता, तमिस्त्रहा, तपन, तापन, शुचि, सप्ताश्व वाहन,
गभस्ती हस्त और ब्रह्म। ब्रह्म पुराण में इन 21 नामों की प्रशंसा करते हुए कहा गया है कि जो व्यक्ति नित्य प्रति प्रातः सूर्य दर्शन करते हुए सूर्यदेव भगवान के इन 21 नामों से भगवान सूर्य की स्तुति करता है, अर्घ्य देता है, वह निरोगी, स्वस्थ, सबल, आर्थिक दृष्टि से संपन्न, यशस्वी, तेजस्वी, पुत्रवान होता है। सूर्य की कृपा से उसका भौतिक जीवन सुखमय बीतता है। सूर्य के अष्टोत्तर शतनाम। एक बार ऋषि मुनियों की मंडली में ब्रह्मा जी का प्रवचन हो रहा था। ब्रह्मा जी ने सूर्य के अनेक नामों का प्रभाव वर्णन करते हुए कहा कि यदि भगवान भास्कर के अष्टोत्तर शत नामों से उनका नियमित श्रद्धापूर्वक स्मरण तथा पूजन जप तप किया जाए तो निश्चय ही साधक की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। तब सूर्य के 108 नामों से हवन विधि की गई, किंतु जो मनुष्य सूर्यदेव के इन 108 नामों द्वारा उनके ऊपर पुष्प अर्पित करना चाहे तो वे स्वाहा के स्थान पर नमः शब्द का उच्चारण करके यह कर्म कर सकते हैं। आदित्य हृदय स्रोत अगस्त्य ऋषि की रचना है और भगवान सूर्य को समर्पित यह स्रोत शक्ति और बुद्धि का संचार करने वाला है। यह स्रोत मुनि अगस्त्य ने जब भगवान श्री राम युद्ध से थक कर खड़े थे तब श्री राम से कहा था। इस स्रोत का पाठ प्रतिदिन सुबह सूर्य उदय के समय करना चाहिए, इसका अधिक फल मिलता है। उधर थक कर चिंता करते हुए श्री राम जी रणभूमि में खड़े थे। उतने में रावण भी युद्ध के लिए उनके सामने आ गया। यह देखकर अगस्त्य मुनि ने श्री राम जी के पास गए और इस प्रकार कहा। सभी के हृदय में रमण करने वाले हे महाभावो, लंबी भुजाओं वाले हे राम, यह गोपनीय स्रोत तुम मुझसे ध्यान से सुनो। इस स्रोत के जाप से तुम अवश्य ही शत्रु पर विजय प्राप्त कर लोगे। यह आदित्य हृदय स्रोत परम पवित्र, सभी शत्रुओं का विनाश करने वाला, इसके जप से सदा ही विजय की प्राप्ति होती है। यह नित्य, अक्षय और परम कल्याणकारी स्रोत है। यह सभी मंगलों में भी मंगल, सभी पापों का नाश करने वाला यह स्रोत चिंता और शोक को मिटाने वाला, आयु को बढ़ाने वाला है, जो अनंत किरणों से शोभायमान, नित्य उदय होने वाला, देवों और असुरों दोनों के द्वारा नमस्कृत है। तुम विश्व में अपनी प्रभा प्रकाश फैलाने वाले संसार के स्वामी भुवनेश्वर भगवान भास्कर का पूजन करो। सभी देवता इनके रूप हैं। सूर्य अपने तेज और किरणों से जगत को स्फूर्ति प्रदान करते हैं। यही अपनी किरणों से देवता और असुरगण आदि सभी लोकों का पालन करते हैं। यही ब्रह्मा, शिव, स्कंद, प्रजापति, इंद्र, कुबेर, काल, समय, यम, चंद्रमा, वरुण आदि को प्रकट करने वाले हैं। ये पितरों, वसु, साध्य, अश्वनी कुमारों, मरुदगणों, मनु, वायु, अग्नि, प्रजा, प्राण, ऋतुओं को जन्म देने वाले प्रभा के पुंज हैं। इनके नाम आदित्य, सविता, सूर्य, खग, पूषा, गभस्तिमान, सुवर्ण, सदृश्य, भानु, हिरण्य रेता, दिवाकर और हरिदश, सहस्त्राची, सप्त सप्ती, मरीचिमान, तिमोर मंथन, शंभु, त्वष्टा, मार्तंड, अंशुमान, हिरण्यगर्भ, शिशिर, स्वभाव से शिशिर, तपन, भास्कर, रवि, अग्निगर्भ, अदिति पुत्र, षडख, शिशिर नाशन और व्योमनाथ, तम भेदी, ऋग, यजुर, सामवेद के पारगामी, धनवृष्टि, अपाम, मित्र, विंध्य, विधि, प्लवंग, आतपी, मंडली, मृत्यु, पिंगल, सर्वतापन, कवि, विश्व महातेजस्वी, रक्त, सर्व भवो उद्भव है। नक्षत्र, ग्रह, तारों के अधिपति, विश्व भावन, तेजस्वियों में भी तेजस्वी, द्वादश आत्मा को नमस्कार है। पूर्व गिरि उदयाचल तथा पश्चिमी गिरि अस्ताचल के रूप में आपको नमस्कार है। ज्योतिर्गणों के स्वामी तथा दिन के अधिपति को नमस्कार है। जो जय के रूप हैं, विजय के रूप हैं, हरे रंग के घोड़ों से युक्त रथ वाले भगवान को नमस्कार है। सहस्त्र किरणों से प्रभावान आदित्य भगवान को बारंबार नमस्कार है। उग्र वीर सारंग सूर्य देव को नमस्कार है। कमलों को विकसित करने वाले प्रचंड तेज वाले मार्तंड को नमस्कार है।
आप ब्रह्मा शिव विष्णु के भी स्वामी हैं। सूर आपकी संज्ञा है, यह सूरमंडल आपका ही तेज है। आप प्रकाश से परिपूर्ण हैं, सबको स्वाहा करने वाले अग्नि स्वरूप हैं। रौद्र रूप आपको नमस्कार है। अज्ञान अंधकार के नाशक, शीत के निवारक तथा शत्रुओं के नाशक आपका रूप अप्रेमीय है। कृतघ्नों का नाश करने वाले देव और सभी ज्योतिषियों के अधिपति को नमस्कार है। आपका प्रभा तप्त स्वर्ण के समान है। आप ही हरि विश्वकर्मा तम के नाशक प्रकाश रूप जगत के साक्षी आपको नमस्कार है। हे रघुनंदन, भगवान सूर्य देव ही सभी भूतों का संहार रचना पालन करते हैं। यही देव अपनी रश्मि से तप और वर्षा है। यही देव सभी भूतों में अंतर स्थित होकर उनके सो जाने पर भी जागते रहते हैं। यही अग्निहोत्री कहलाती है। यही अग्निहोत्री पुरुषों को मिलने वाला फल है। यही वेद यज्ञ यज्ञ से मिलने वाला फल है। यह देव संपूर्ण लोकों की क्रियाओं का फल देने वाला है। राघव, विपत्ति में, कष्ट में, कठिन मार्ग में, किसी भय के समय जो भी सूर्य देव का कीर्तन करता है उसे दुख नहीं सहना पड़ता। तुम एकाग्रचित होकर इस जगतपति देवादिदेव का पूजन करो। इसका 3 बार जाप करने से तुम अवश्य ही युद्ध में विजय प्राप्त करोगे। हे महाभाव, इसी क्षण तुम रावण का वध कर सकोगे। इस प्रकार मुनि अगस्त्य जिस प्रकार आए थे उसी प्रकार लौट कर चले गए। तब इस प्रकार अगस्त्य मुनि का उपदेश सुनकर महातेजस्वी राम का शोक दूर हो गया। प्रसन्न और प्रयत्नशील होकर, परम हर्षित शुद्धचित होकर उन्होंने भगवान सूर्य की ओर देखते हुए 3 बार आदित्य हृदय शोध का पाठ किया। उसके बाद भगवान राम ने धनुष उठाकर युद्ध के लिए आए हुए रावण को देखा और उत्साह से भरकर सभी यत्नों से रावण को मारने का निश्चय किया। तब देवताओं के मध्य खड़े हुए सूर्यदेव ने प्रसन्न होकर श्री राम की ओर देखकर निशाच राज रावण के राजा के विनाश का समय निकट जानकर प्रसन्नता पूर्वक कहा कि अब जल्दी करो। इस प्रकार भगवान सूर्य की प्रशंसा में कहा गया वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड में वर्णित यह आदित्य हृदयमम मंत्र संपन्न होता है। श्री सूर्य कवच। ओम अस्य श्री सूर्य कवचस्य ब्रह्मा ऋषि अनुष्टभ छंद श्री सूर्यो देवता आरोग्य च विजय प्राप्तार्थ अहम पुत्रो श्री पौत्रो श्री गोत्रे जन्मो श्री सूर्य कवच पाठे विनियोग। अपने शुद्ध हाथ में आचमनी में जल भरकर बाएं हाथ से दाईं भुजा को स्पर्श करते हुए विनियोग करें। इस श्री सूर्य कवच के ऋषि ब्रह्मा हैं, छंद अनुष्टभ है एवं श्री सूर्य देवता हैं। आरोग्य एवं विजय की प्राप्ति हेतु मैं पुत्र श्री पौत्र श्री गोत्र में जन्मा हुआ श्री सूर्य कवच के पाठ के निमित्त स्वयं को नियोजित करता हूँ। ऐसा कहकर आचमनी के जल को हाथ को सीधा अर्थात ऊपर की ओर रखते हुए 3 बार थोड़ा थोड़ा करके पृथ्वी पर छोड़ दें। उसके बाद सूर्य कवच को अपने अभिष्ट अंगों को स्पर्श करते हुए जाप करें। याज्ञवल्क्य जी बोले कि हे मुनिश्रेष्ठ, सूर्य के शुभ कवच को तुम ध्यान से सुनो, जो शरीर को आरोग्य देने वाला तथा संपूर्ण दिव्य सौभाग्य को देने वाला है। दैदीयमान मुकुटम स्फुरन मनकर कुंडलम ध्वात्वा सहस्त्र किरणम स्त्रोत में ततु दिरियेत। चमकते हुए मुकुट वाले, डोलते हुए मकराक्रंद कुंडल वाले 1000 किरण को ध्यान करके यह स्रोत प्रारंभ करें। शिरों में भास्कर पातु ललाट मेढ़मित दूती नेत्रे दिनमणि पातु श्रवणे वास्वरेश्वर। मेरे सिर की रक्षा भास्कर करे, अपरिमित कांति वाले ललाट की रक्षा करे, नेत्र की रक्षा दिनमणि करे, कान की रक्षा दिन के ईश्वर करे। घ्राणम धर्म घृणी पातु वदनम वेद वाहन, जिह्वा में मानद पातु कंठम मैसूर वंदित। मेरी नाक की रक्षा धर्ममणि, मुख की रक्षा देव वंदित, जिह्वा की रक्षा मानद और कंठ की रक्षा देव वंदित करे। सूर्य रक्षात्मकम स्रोतम लिखित्वा भुर्ज पत्र के ददाति यह करे तस्य वशगा सर्व सिद्धिये। सूर्य रक्षात्मक इस स्रोत को भोजपत्र पर लिख कर जो हाथ में धारण करता है वह समस्त सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। सुसनातो यो जपेत
सभ्यग योधित स्वतः मानसः रोग मुक्तो दीर्घायु सुखम पुष्टि च विन्दन्ति। स्नान करके जो कोई भी स्वच्छ चित्त से इस पाठ को करता है वह रोग से मुक्त हो जाता है, दीर्घायु होता है, सुख तथा यश को प्राप्त करता है। सूर्य रक्षा कवच का पाठ करने से आपकी और आपके पूरे परिवार को शत्रु बाधा का भय नहीं रहता। यह कवच आपदाओं को और संकट से बचाता है। सूर्य रक्षा कवच के पाठ से धन की किल्लत भी दूर हो जाती है। हर रविवार को सूर्य कवच का पाठ पढ़ने से इसके बहुत चमत्कारी फायदे होते हैं। सूरज भगवान की आरती। ओम जय सूरज देवा स्वामी जय सूरज देवा। कश्यप अदिति दुलारे कश्यप अदिति दुलारे करो सुफल सेवा। ओम जय सूरज देवा। पुण्य बढ़ावन हारे पावन सुखदाई स्वामी पावन सुखदाई। करत पाप को नाशा करत पाप को नाशा देखत भई जाई। ओम जय सूरज देवा। भक्त जनों के प्यारे मेटत अंधियारा स्वामी मेटत अंधियारा। प्रातः पावनकारी फैला उजियारा। ओम जय सूरज देवा। लाल पुष्प करे सोहे रक्तांबर साजे स्वामी रक्तांबर साजे। आभूषण सुखकारी अस्त्रन संग साजे। ओम जय सूरज देवा। लाल पुष्प करे सोहे रक्तांबर साजे स्वामी रक्तांबर साजे। आभूषण सुखकारी अस्त्रन संग साजे। ओम जय सूरज देवा। अश्व सात रथ आगे मंगल शुभकारी स्वामी मंगल शुभकारी। फिरे मरुत गति आगे सुंदर मनहारी। ओम जय सूरज देवा। रोग शोक सब नाशे लीजे अपनाई स्वामी लीजे अपनाई। व्याधि रहे न कोई जय दिन पति साई। ओम जय सूरज देवा। ज्ञान भक्ति मोहि दीजे सेवक निज जानी स्वामी सेवक निज जानी। कृपा दृष्टि बरसाई वर दो वरदानी। ओम जय सूरज देवा। जन्म चराचर सारे प्रभु तुम से पाई स्वामी प्रभु तुम से पाई। पालन पोषण सबका तुम्ही करत साई। ओम जय सूरज देवा। श्री भास्कर जी की आरती जो कोई जन गावे स्वामी जो कोई जन गाए। सूरज आनंद कहे सो भोग मोक्ष पावे। ओम जय सूरज देवा। पौष मास में रविवार के दिन सूर्य देव की पूजा करनी चाहिए। अपने हाथ में लाल फूल लेकर लाल कमल पर विराजमान सुंदर ग्रीवा से सुशोभित लाल वस्तुओं को ग्रहण करने वाले तथा जिनके शरीर पर लाल रंग के आभूषण विभूषित हैं, ऐसे सूर्य भगवान का ध्यान करके फूलों को नासिका से सूंघकर ईशान कोण की ओर कर्ता को फेंक देना चाहिए। सूर्य गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। वह इस प्रकार है। ओम आदित्याय विद्महे भास्कराय धीमहि तन्नो भानु प्रचोदयात्।
सूर्य पूजन सामग्री इस प्रकार है: रोली, मोली, धूप बत्ती, देसी कपूर, रुई, चावल, यज्ञोपवीत, 4 अबीर, चीनी, मधु, गंगाजल, लाल चंदन घिसा हुआ, गिरी का गोला 2, नारियल 1, दीपक और दिया सलाई। पौष मास में रविवार का व्रत करने के बाद इन चीज़ों का दान करना चाहिए: गेहूँ, गुड़, ताम्र, सोना, लाल चंदन, माणिक्य, तांबड़ा, लाल वस्त्र, पुष्प, गाय आदि का श्रेष्ठ व्यक्ति को दान करना चाहिए। यदि किसी कारणवश मंत्र जप संभव न हो तो स्नान करने के बाद सूर्य नारायण भगवान की ओर मुँह करके आसन पर बैठकर सूर्य मंत्रों का जाप कर लेना चाहिए। उससे भी संपूर्ण फल मिल जाता है। यदि जन्म कुंडली में सूर्य ग्रह की स्थिति प्रतिकूल हो तो व्यक्ति को कई प्रकार के कष्ट झेलने पड़ते हैं, जैसे शारीरिक कष्ट, मानसिक कष्ट, उत्तेजना, क्रोध, अशांति, राजदोष, पितृदोष, ज्वर, मिर्गी, उदर विकार, चर्म रोग, नेत्र पीड़ा आदि दुख देखने पड़ते हैं। उठ प्रभाते सूरज मनाऊं, नारायण जी का दर्शन पाऊं। यो पाठ सवेरे गाऊं, नारायण जी का दर्शन पाऊं। यो पाठ दोपहर गाऊं, नारायण जी ने भोग जिमाऊं। यो पाठ संजा ने गाऊं, नारायण साथे बैकुंठा जाऊं। सिर सोए जरी का पेचा, आओ कासब जी का बेटा। करे घोड़े सवार, राणा जी का भरतार। कन्या गावे घरवर पावे, परणी पुत्र खिलावे। बूढ़ी गावे गंगा नावे, ऐसा पाठ सवेरे गावे। जय हो सूर्य नारायण भगवान की जय। आइए अब हम सूर्य चालीसा को हिंदी के अर्थ के साथ सुनते हैं। कनक बदन कुंडल मकर, मुक्ता माला अंग, पद्मासन स्थित ध्याये शंख चक्र के संग। अर्थात सूर्य देव का शरीर स्वर्ण रंग का है, वह कानों में मकर के कुंडल हैं और उनके गले में मोतियों की माला है। पद्मासन होकर शंख और चक्र के साथ सूर्य भगवान का ध्यान लगाना चाहिए। जय सविता जय जयति दिवाकर, सहस्त्रांशु सप्तांशु तिमिरहर, भानु पतंग मरीचि भास्कर, सविता हंस सुनूर विभाकर। विवस्वान आदित्य विकर्तन, मार्तंड हरिरूप विरोचन, अंबरमणि खंग रवि कहलाते, वेद हिरण्य गर्भ कहे गाते। सहस्त्रांशु प्रधोतन, कही कही मुनिगण होत प्रसन्न मोदलही। हे भगवान सूर्यदेव आपकी सदा ही जय हो। दिवाकर आपकी जय हो। सहस्त्रांशु सप्ताश तिमिरहर, भानु पतंग मरीचि भास्कर, सविता हंस विभाकर, विवस्वान आदित्य विकर्तन, मार्तंड विष्णु रूप विरोचन, अंबर मणि खग रवि कहलाने वाले भगवान जिन्हें वदों में हिरण्य गर्भ कहा गया है। सहस्त्रांशु प्रधोतन देवताओं की रक्षा के लिए देव माता अदिति के तप से प्रसन्न होकर सूर्य देव उनके पुत्र के रूप में 1000वें हंस में प्रकट हुए थे, कहकर मुनिगण खुशी से झूम रहे हैं। अरुण सदृश सारथी मनोहर हाकत है, साता चढ़ी रथ पर। मंडल की महिमा अति न्यारी, तेज रूप केरी बलिहारी। उच्च श्रवा सदृश है जोते, देखी पुरंदर लज्जित होते। मित्र मरीचि भानु अरुण भास्कर, सविता सूर्य अर्क खग कलिकर। पूषा रवि आदित्य नाम ले, हिरण्य गर्भाय नम कही के। द्वादश नाम प्रेम सो गावे, मस्तक 12 बार नवावे। 4 पदार्थ जन सो पावे, दुख दारिद्र अधपुंज नसावे। अर्थात सूर्यदेव के सारथी अरुण हैं, जो रथ पर सवार होकर 7 घोड़ों के रथ को हाँक रहे हैं। आपके मंडल की महिमा बहुत ही अलग है। सूर्यदेव आपके इस तेज रूप, आपके इस प्रकाश रूप हम न्योछावर हैं। आपके रथ में उच्च श्रवा घोड़ा, घोड़े की प्रजाति जिसका रंग सफेद होता है, जो उड़ते हैं, तेज गति से दौड़ते हैं। देवराज इंद्र के पास यह घोड़ा था। सागर मंथन के दौरान निकले 14 रत्नों में से एक उच्च श्रवा घोड़ा भी था, जिसे देवराज इंद्र को दिया गया था। के समान घोड़े जुते हुए हैं, जिन्हें देखकर स्वयं इंद्र भी शर्माते हैं। मित्र मरीचि भानु अरुण भास्कर सविता सूर्य अर्क खग कलिकर पोष माह में रवि एवं आदित्य नाम लेकर और हिरण्य गर्भाय नाम कहकर 12 मासों में आपके इन नामों का प्रेम से गुणगान करके 12 बार नमन करने से चारों पदार्थ अर्थ बल काम मोक्ष की प्राप्ति होती है। दुख और दारिद्र्य और पाप नष्ट हो जाते हैं।
नमस्कार को चमत्कार यह, विधि हरिहर को कृपासार यह। सेवे भानु तुम ही मन लाई, अष्ट सिद्धि नवनिधि तेहि पाई। 12 नाम उच्चारण करते, सहस जनक के पातक टरते। उपाख्यान जो करते तव जन, रिपु सो जम लहते सोतहि छन। धत सुत जुत परिवार बढ़त हु, प्रबल मोह को फंद कटत हु। सूर्य नमस्कार का चमत्कार यह है कि यह भगवान सूर्य देव की कृपा पाने का एक आसान तरीका है। जो भी मन लगाकर भगवान सूर्य देव की पूजा करता है, सेवा करता है, स्तुति करता है, उसे 8 सिद्धियां 9 निधियां सुलभ हो जाती है। सूर्य देव के 12 नामों का उच्चारण करने से हजारों जन्मों के पाप धुल जाते हैं। जो जनपात की महिमा का गुणगान करते हैं, आप क्षण में ही उसके शत्रुओं से उसे छुटकारा दिला देते हैं। जो भी आपकी महिमा गाता है, धन संतान सहित परिवार में उसके समृद्धि बढ़ती है। बड़े से बड़े मोह के बंधन से वह छूट जाता है। अर्घ शीश को रक्षा करते, रवि ललाट पर नित्य बिहरते। सूर्य नेत्र पर नित्य विराजत, कर्ण देश पर दिन कर छाजत। भानु नासिका वासक हुनित, भास्कर करत सदा मुख को हित। होठ रहे परजन्य हमारे, रसना बीच तीक्ष्ण बस प्यारे। कंठ सुवर्ण रेत की शोभा, तिमग तेजस कांधे लोभा। पूषा बाहु मित्र पीटही पर, त्वष्टा वरुण रहत सुउष्ण कर। युगल हाथ पर रक्षा कारण, भानु भान उर सर्म सुउदरचन। बसत नाभि आदित्य मनोहर, कटि मह रहत मन मुद्र भर। जंघा गोपति सविता बासा, गुप्त दिवाकर करत हुलासा। विवस्वान पद की रखवारी, बाहर बसते नित तमहारी। सहस्त्राशु सर्वांग संहारे, रक्षा कवच विचित्र विचारे। भगवान श्री सूर्य देव अर्क के रूप में शीश की रक्षा करते हैं, अर्थात शीश पर विराजमान है तो मस्तक पर रवि नित्य विहार करते हैं। सूर्य रूप में वे आंखों में बसे हैं तो दिनकर रूप में कानों में, श्रवण इंद्रियों पर रहते हैं। भानु रूप में नासिका में वास करते हैं तो भास्कर रूप सदा चेहरे के लिए हितकर होता है। सूर्य देव होठों पर पर्जन्य यूं रसना यानी जीवा पर तीक्ष्ण अर्थात तीखे रूप में बसते हैं। कंठ पर सुवर्ण रेत की तरह शोभायमान है तो कंधों पर तेज धार हथियार के समान तिग्म तेजस रूप से। भुजाओं में पुषा तो पीठ पर मित्र रूप में, त्वष्टा वरुण के रूप में सदा गर्मी पैदा करते रहते हैं। युगल रूप में रक्षा कारणों से हाथों पर विराजमान है तो भानुमान के रूप में दृश्य में आनंद स्वरूप रहते हुए उदर में विचरण करते हैं। नाभि में मन का हरण करने वाले अर्थात मन को मोह लेने वाले मनोहर रूप में आदित्य बसते हैं तो वहीं कमर में मन मृदभर के रूप में रहते हैं। जांघों में गोपति सविता रूप में रहते हैं तो दिवाकर रूप में गुप्त इंद्रियों में। पैरों में रक्षक आप विवस्वान रूप में हैं, अंधेरे का नाश करने के लिए आप बाहर रहते हैं। सहस्त्राशु रूप में आप प्रकृति के हर अंग को संभालते हैं और आपका रक्षा कवच बड़ा ही पवित्र है। अस जो जन अपने मन माही, भय जग बीच करहु तेहि नाही। द्रदु कुष्ठ तेहि कबहु न व्यापे, जो जन या को मन मह जापे। अंधकार जग का जो हरता, नव प्रकाश से आनंद भरता। ग्रह गण ग्रसी न मिटावत जाही, कोटि बार में प्रणवो ताही। मंद सदृश सुत जग में राखे, धर्म राज सम अद्भुत बांके। धन्य धन्य तुम दिनमणि देवा, किया करत सुरमुनि नर सेवा। जो भी व्यक्ति भगवान सूर्य देव को अपने मन में रखता है अर्थात स्मरण करता है, उसे दुनिया में किसी प्रकार का कोई भय नहीं रहता। जो व्यक्ति सूर्य देव का जाप करता है उसे किसी भी प्रकार के चर्म रोग, कुष्ठ रोग नहीं सताता। सूर्य देव पूरे संसार के अंधकार को मिटाकर उसमें अपने प्रकाश से आनंद भर देते हैं। सूर्य देव में आपको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, क्योंकि आपके प्रताप से अन्य ग्रहों के दोष भी दूर हो जाते हैं। सूर्य देव के धर्मराज के समान पुत्र हैं भगवान शनिदेव, जो धर्मराज की तरह न्याय अधिकारी हैं। हे दिनमणि आप धन्य हैं। देवता ऋषि मुनि सब आपकी सेवा करते हैं। भक्ति भाव युत पूर्ण नियम सो, दूर हटत सो भव के भ्रम सो। परम धन्य जो नर तनधारी, प्रसन्न जेहि परतम हारी। अरुण माघ मह सूर्य फाल्गुन, मधु वेदांग नाम हरि उदियन। भानु उदिय बैसाख गिनावे, ज्येष्ठ इंद्र आषाढ़ रवि गावे। यम भादो आश्विन हिमरेता, कार्तिक होत दिवाकर नेता। अगहन मित्र विष्णु है पूषही, पूषही नाम रवि है मल मासही।
जो नियम पूर्वक पूरे भक्ति भाव से सूर्य देव की भक्ति करता है वह भव के भ्रम से दूर हो जाता है, अर्थात उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। जो भी आपकी भक्ति करता है वह मनुष्य धन्य है जिन पर आपकी कृपा होती है। आप उसके तमाम दुखों को, अंधकारों को दूर करके उसके जीवन में खुशियों का प्रकाश भर देते हैं। माघ माह में आप अरुण, तो फाल्गुन में सूर्य, बसंत ऋतु में वेदांग, तो उदकाल में आप रवि कहलाते हैं। बैसाख में उदयकाल के समय आप भानु, तो ज्येष्ठ मास में इंद्र, वही आषाढ़ में रवि कहलाते हैं। भादवा मास में यम, तो आश्विन मास में हिमरेता कहलाते हैं। कार्तिक मास में दिवाकर के नाम से आपकी पूजा होती है, तो अगहन मास में भिन्न नामों से आप पूजे जाते हैं। पूस माह में विष्णु रूप में आपकी पूजा होती है। मल मास में पुरुषोत्तम भगवान के नाम से आपकी पूजा होती है। भानु चालीसा प्रेम युत गावई जन नर नित्य, सुख संपत्ति लही विविध होई सदा कृतकृत्य। जो भी व्यक्ति भानु चालीसा को प्रेम से प्रतिदिन गाता, सुनता या सुनाता है, अर्थात इसका पाठ करता है, उसे सुख समृद्धि मिलती है, साथ ही उसे हर कार्य में सफलता की प्राप्ति होती है। पोष मास की अमावस्या, एकादशी व पूर्णिमा का स्नान, व्रत और दान का अधिक फल मिलता है। माना जाता है कि इन 3 तिथियों में पवित्र नदियों में जाकर स्नान करने, दान पुण्य करने मात्र से ही उस मनुष्य के सारे पाप धुल जाते हैं और मरने के बाद सूर्य लोक में वह पूजनीय होता है। पोष मास की अमावस्या को पवित्र नदियों में जाकर स्नान करने, पितरों के निमित्त पिंडदान और तर्पण करने से पितृ दोष दूर हो जाता है। काल सर्प दोष से मुक्ति मिलती है। पोष मास के रविवार को लाल कपड़ा, तांबे का लोटा और गुड़ का दान करने से मन इच्छित वस्तु की प्राप्ति होती है। सब धर्मों में श्रेष्ठ है दान। पोष मास में दान का विशेष महत्व होता है। आइए इस संबंध में हम एक पौराणिक कथा सुनते हैं। एक बार एक राजा था। एक दिन राजा के मन में एक सवाल आया कि मनुष्य को मरने के बाद क्या हाल होता है? क्या आत्मा होती है? मरने से पहले और बाद में क्या विचार मनुष्य के मन में आते हैं? तब राजा ने दूसरे दिन अपने सवाल को पूरे दरबार में सभी से पूछा। सभी दरबारी, मंत्री, प्रजा कोई भी उत्तर न दे सका। तब राजा ने कहा कि जो भी आदमी रात भर शमशान में मुर्दे की तरह पड़ा रहेगा, उस समय उसके मन में क्या विचार आते हैं, वह विचार अगर वह मुझे आकर बताएगा तो मैं उसे मुंह मांगा इनाम दूंगा। तब राजा ने इसकी मुनादी नगर में करवा दी। उस नगर में अनेक गरीब लोग थे, लेकिन कोई भी शमशान में जाकर एक रात्रि को सोने के लिए तैयार नहीं हुआ। उस नगर में एक कंजूस रहता था। तब वह कंजूस राजा के पास महल में आया और शमशान में पूरी रात रहने और कब्र में सोने को तैयार हो गया। तब राजा ने अपने मंत्रियों से कहा कि इसे अच्छे से अच्छा भोजन खिलाओ, अच्छे से अच्छे कपड़े और गहने पहनने को दो, इसकी शव यात्रा सजाओ, पूरी नगरी को इसकी शव यात्रा में चलने के लिए कहो। तब मंत्रियों ने उस कंजूस को 56 तरह के व्यंजन खिलाए, पहनने को रेशमी कीमती वस्त्र दिए और गहने पहनाए। पूरा नगर कंजूस की शव यात्रा में चल पड़ा। कंजूस को जब कब्र में लिटाया जा रहा था तो वहाँ एक फकीर उस कंजूस के पास आया और उसने कहा कि अरे भाई, तुम तो मर रहे हो, अपने गहने और कपड़े मुझे दान में दे दो। लेकिन उस कंजूस ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। वह फकीर बार बार कंजूस से एक ही बात कह रहा था। तब कंजूस ने गुस्से में आकर वहाँ कब्र के पास पड़े कुछ खजूर उठाकर उस फकीर की मुट्ठी में दे दिया। फकीर ने उसे ढेरों आशीर्वाद दिए। फिर कंजूस को कब्र में लिटाया गया। उस कब्र में एक छेद छोड़ दिया गया ताकि वह रात भर उसमें से सांस ले सके। उसके बाद उसे कब्र में लिटा दिया और सब वहाँ से अपने अपने घरों को चले गए। अर्धरात्रि हुई। वहाँ एक जहरीला सर्प आया। वह सर्प कंजूस को डसना चाहता था। सर्प ने बहुत कोशिश करी कि कब्र में किस तरह घुसा जाए, लेकिन वह घुस ही नहीं पाया। कंजूस को सर्प की
फुफकारने की आवाज सुनाई दी। कंजूस डर गया। थोड़ी देर तक तो उसने सांस भी नहीं ली। थोड़ी देर के बाद सर्प वहां से चला गया। तब कंजूस ने हाथ से टटोला कि सर्प छिद्र में से क्यों नहीं अंदर आ पाया। तो उसने देखा कि छिद्र में खजूर बीच में आ रहे थे। वे खजूर सर्प को कब्र में घुसने नहीं दे रहे थे। अब तो कंजूस का माथा ठनका। वह समझ गया कि वह क्यों बच पाया, क्योंकि उसने मरने से पहले एक मुट्ठी खजूर फकीर को दान में दिए थे। वे एक मुट्ठी दिए हुए खजूर का दान उसके लिए अस्त्र शस्त्र बनकर उसे बचा रहे थे। दूसरे दिन दरबारी, मंत्री और सभी नगरवासी कब्र में से कंजूस को निकालकर राजा के पास महल में लेकर के गए। तो राजा ने कंजूस से जानना चाहा कि मरने के बाद, कब्र में लेटने के बाद तुम्हें कैसा लग रहा था, तुम्हारे मन में क्या विचार आ रहे थे। तब कंजूस ने राजा से कहा कि महाराज, मरने के बाद अगर कोई चीज काम आती है तो वो है दान। सभी धर्मों में, सभी यज्ञों में श्रेष्ठ है दान। उसके बाद कंजूस ने अपने धन को गरीबों में बांट दिया। कंजूस में जो परिवर्तन आया उसे देखकर उसके घर वाले, अड़ोसी पड़ोसी सभी को महान आश्चर्य हुआ। सभी ने कंजूस से उसके परिवर्तन का कारण पूछा। तो कंजूस ने सभी को अपने परिवर्तन का कारण दान बताया कि मरने से पहले मैंने एक मुट्ठी खजूर एक फकीर को दान में दिया था। एक मुट्ठी दान में दिए हुए खजूर ने मेरी सर्प से रक्षा करी। फिर उसने रात्रि में घटित घटना सभी को बताई। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को अपनी सामर्थ्य के अनुसार अपने जीवन काल में दान जरूर करना चाहिए, क्योंकि दान में दी हुई एक मुट्ठी आटा भी परलोक में जाकर संचित हो जाता है। इस प्रकार आज हमने पौष मास का संपूर्ण महात्म्य सुना। इसमें सूर्य नारायण भगवान की महिमा का गुणगान सुना। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाले महात्म्य के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें।